हाँ तो दोस्तों, आज आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं मैथ का, बेसिक क्लास का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट 1 में हमने बताया था कि आभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, ये सब बताया था। तो चलिए मैं पूछता हूँ, आप बता दें। चलिए सबसे पहले बताइए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। चलिए बोलिए। याद नहीं किए हैं? याद करना चाहिए था, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, वैसी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जब गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक किसको कहते हैं? तब पूर्ण संख्या में धन और ऋण मान को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम जानते हैं 1 नंबर में 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम जानिए, ध्यान से पढ़िए। और पिछले पार्ट 1 का जितना भी चीज़ लिखा है उसको याद करना है, रटना है। काहे कि जब आप रटेंगे नहीं, अभी बच्चे हैं, उसको रटिए, याद करिए, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपका माइंड वैसे वैसे विकसित होते जाएगा। तो आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर जानते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। चलो बैठो, शांति से देखो। 2 से विभाज्यता का नियम तो लिखेंगे, वैसी संख्या 2 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा। वही संख्या 2 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। कहेंगे कि 24 2 से विभाज्य होगा, तो जरूर होगा। कैसे जानते हैं कि होगा? कि अंतिम में कितना है? 4। तो देखिए, जिसके अंतिम में 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 0 रहेगा, तो वो सब संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से। तो इसके अंतिम में कितना है? 4 है ना। इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है और इसमें 2 से भाग लग जाएगा। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। 2 एकम 2, 4, 2 दूना 4, कटिया बारे बारे में। यानी जिसके अंत में 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 0 रहेगा, वो सब संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब बताइए तो ये विभाज्य होगी? जरूर होगी। कैसे? अंतिम में क्या है? 0। देखिए 0 जिसमें रहेगा तो उसमें 2 से भाग लग ही जाएगा। अब कहेंगे ई बताइए 252, इसमें भाग लगेगा? कहेंगे 2 से इसमें भाग लगेगा? तो जरूर लगेगा। कैसे? अंतिम में क्या है? 2। तो जान रहे हैं कि जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा उसमें 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे कि इसमें 2 से भाग लगेगा, तब क्या कहेंगे? जरूर लगेगा। काहे कि अंतिम में 4 है, 4 वाला तो भाग लगबे नहीं करेगा। तो इस सब संख्या में 2 से भाग लगेगा। कैसे? कहेगा इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। अंतिम में क्या है? 3 ना। तो 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा तब ना 2 से भाग लगेगा। इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ई मेरा नहीं होगा, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम जान गए। अब जानते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम।
वैसी संख्या 3 से विभाज्य होगी 3 से विभाज्य होगी जिसके अंकों का योगफल 3 का गुणज हो। वैसी संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसके अंकों का योगफल 3 का गुणज हो। एग्जाम्पल लीजिए, देखिए ये क्या है 6, इसमें तो आराम से 3 से भाग लग जाएगा। ये क्या है 9, इसमें भी आराम से लग जाएगा। कि 3 का खोरा 30 तक जो भी रहेगा तो अपने मन से तुरंत बता दीजिएगा। कहेंगे 27 में लगेगा तो तुरंत कहिएगा काहे नहीं लगेगा। 3 नंबर 27, कहेंगे 30 तो 3 है 30। अब इसी में हम कह देंगे 66, कहेंगे 3 से भाग लगेगा, तब क्या कहिएगा। तो जांच करना है। क्या करना है? जांच। कैसे? देखिए 6 + 6 कितना होता है? 12। 6 + 6, पहले एग्जाम्पल हम एगो ले रहे हैं 66, 93, 253, इतना संख्या लिख दिया है। आपको बताना है कि 3 से कौन कौन में भाग लगेगा। देखिए ध्यान से कैसे कैसे जांच करना है वो समझिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल 54, 343, 520, 435, 938, इतना सब संख्या लिख दिए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन में 3 से भाग लगेगा। देखिए ध्यान से कह रहे हैं कि वैसी संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसके अंकों का योगफल 3 का गुणज हो। तो 6 4 10 2 12 4 3 7 3 10 10 2 12 5 2 7 और 8 15 5 3 8 4 12 9 3 12 8 20 1 21। अब देखिए ध्यान से एग्जाम्पल ले लिए। तो 54 पहला क्या है? 1 नंबर में क्या है? 54। तो 54 में 5 4 को जोड़ दीजिए तो 5 4 कितना होगा? 9। 5 4 कितना होगा? 9। तो 9 3 का खोरा वाला है ना, है कि नहीं बताइए? तो हाँ है। देखो मतलब 54 में 3 से भाग लग जाएगा। ये पहला बात समझ गए। 246 लीजिए। 2 नंबर में क्या है? 246। तो 246 को जोड़िए। 2 जोड़ 4 जोड़ 6, 4 6 सॉरी 2 4 6 और 6 6 12। तो हो ही गया। देखिए इसमें कितना आ गया? 12। 3 का खोरा पढ़िए तो 3 चौक 12 भाग लग गया ना। तो इसका मतलब समझिए इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। अब इसको लिखते हैं 3 नंबर वाला। क्या है? 3 4 3 2 है ना, जोड़िए 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2, 4 3 7 3 10 2 12। कितना आया? 12। 12 जोड़ने के बाद कितना आया? 12। 3 का खोरा 12 है, देखिए तो पढ़िए। 3 का 3 3 9 6 3 3 9 3 चौक 12 भाग लग गया ना। तो समझ लीजिए इसमें भी लग जाएगा 3 से भाग। इसको देखिए 4 नंबर में क्या है? 528 जोड़िए 5 जोड़ 2 जोड़ 8, 5 2 7 8 15। तो 3 का पढ़िए 15 आता है कि नहीं? 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 लग गया ना भाग 5 बारी में। समझ लीजिए कि इसमें भी लग जाएगा। समझ गए कैसे निकालना है? जब जोड़ेंगे, देखिए ये हम आप लोगों को समझने के लिए लिख दिए हैं। आपको अपना मन से जांच कर लेना कैसे से। देखिए 4 3 7
7 5 12, 3 का खोना 12 है। इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। इसको लीजिए, 9 3 12, 12 8 20, 20 1 21, 3 7 21, यह मतलब इसमें भी लग गया ना 3 7 21, 3 से समझ लीजिए कि इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। तो आपने जाना 2 से विभाजता का नियम और 3 से विभाजता का नियम। तो वीडियो के बीच में क्लिक करिए, रुकेगा वीडियो, और इसको आराम से कॉपी में उतारिए। कल पूछेंगे, कहेंगे 2 से विभाजता का नियम बताइए, तो कहिएगा आप वैसी संख्या 2 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 2 4 6 8 0 होगी। फिर कहेंगे 3 से विभाजता का नियम बोलिए, तो बोलेंगे आप लोग वैसी संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग 3 का गुणज हो। 3 का गुणज हो। एग्जाम्पल में आप 1 2 जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 9। अब कहेंगे कि एग्जाम्पल हमने लिए 5 3, 5 3 8 होता है, 9 लिख देते हैं, एक और पूरा देते हैं तो 9 हो गया ना। इसका हम लोग 3 से विभाजता के नियम को पालन ही करेगा। वीडियो को रोकिए और उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दो से जान गए, 3 से जान गए, अब जानते हैं 4 से। 4 से विभाजता का नियम। अब देखिए 4 से विभाजता का नियम क्या है। वैसी संख्याएं 4 से वैसी संख्या 4 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 4 का गुणज हो। 4 का गुणज हो। वैसी संख्या 4 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 4 का गुणज हो। सॉरी, जिसके ऐसे नहीं लिखना है इसको। वैसी संख्या 4 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 2 अंक 4 से विभाज्य हो। ठीक है, वैसी संख्या 4 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 2 अंक 4 से विभाज्य हो। जैसे 4 से विभाज्य ना, 4 का गुणक लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्या कि पीछे गुणक लिखे थे ना। 4 का गुणक हो या वही हुआ, बात एक ही है, जिसके अंत में 2 अंक 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य हो। अब जैसे लेते हैं 5 4 3 2, 5 4 3 2, तो वैसी संख्या 4 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 2 अंक 4 से विभाज्य हो। अंतिम में क्या अंक लेना है? 2 अंक। अंतिम में 2 अंक लीजिए, क्या है? 32। 32 को पहाड़ा पढ़िए, चरका खराम है कि नहीं? तो 4 का 4 4 2 8 4 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32, यानी अंतिम में लग गया ना। अंतिम में लग गया तो इसका मतलब अंतिम में 2 अंक विभाज्य है, तो समझ जाएंगे कि 4 से 100 से में लग जाएगा। फिर देखिए अंतिम में कितना है? 08। अंतिम में कितना है? 08। 08 का मतलब हो गया 8। तो 4 का खोरा पढ़िए, देखिए 8 आता है कि नहीं? 4 का 4 4 2 8, इसका मतलब इस 100 से में लग जाएगा भाग। अब जैसे लिखते हैं इतना बड़ा संख्या है, भाग देंगे तो 1 पन्ना लगेगा, पहले बनाने में 1 पन्ना खर्च होगा, फिर देखेंगे कि भाग लगेगा कि नहीं। तो उससे अच्छा है कि शॉर्टकट वाला नियम। कैसे पता लगेगा कि 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अंतिम में क्या अंक लेना है? 2 अंक। तो अंतिम में 2 अंक क्या है? 2 8 28 है ना। तो पहाड़ा पढ़िए 4 का 4 4 8 4 12 4 6 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, 4 का खोराम आ गया ना 28, मतलब 100 से भाग लग जाएगा 4 से।
फंडा क्लियर हो गया। चलिए हम चलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम की ओर। लिखेंगे वैसी संख्या 5 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 0 या 5 होगी। करा कि वैसी संख्या 5 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 0 या 5 होगी। 0 या 5 होगी। चलिए जैसे लेते हैं एग्जाम्पल में, अंतिम में कितना है 5, तुरंत कह देगा कि 5 भाग लग जाएगा। इसमें कहे कि नियम है 0 नहीं तो 5 रहेगा अंत में, तो 5 भाग लग जाएगा। कहेंगे 40, आराम से लगेगा। कहिए कैसे? अंत में कितना है 0, अंत में 0 है ना, तो 0 है तो भाग लग ही जाएगा। ये कितना है 95, अंतिम में कितना है 5, तो मतलब भाग लग जाएगा। और नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, देखेंगे क्या लग ही जाएगा। अंतिम में कितना है 5, अंतिम में 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा। ये बहुत हौला है ना। अंतिम में कितना है 0, तो 5 से लग जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके सबको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अरे यार 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का तो वैसी संख्या 6 से विभाज्य होगी जो 2 तथा 3 से विभाज्य हो। 2 तथा 3 से विभाज्य हो। अब कहेंगे ई लिख दिया। जैसे हम कहेंगे कि 6 से विभाज्य है कि नहीं है, कैसे जांचेंगे? तो लिखल है कौन कौन से भाग लगल रहना चाहिए 2 से तथा 3 से। तो 2 से विभाज्यता के नियम बताए थे ना, क्या उसको याद करना है कि जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो तो 2 से लग जाएगा। तो अंतिम में 2 है तो भाग 2 से लग ही जाएगा। 3 से भी देखना है, तो जिसको जोड़ने के बाद 3 का खोरा वाला पहाड़ा आ जाए तो देखिए 6, 4, 10, 10, 3, 13 और 13, 2, 15, 3 का खोरा में 15 है ना, तो भाग लग जाएगा। मतलब 2 से लग ही गया और 3 से लग गया, तो दिमाग में एडजस्ट कर लेना कि इसमें 6 से भी लग जाएगा। क्या कि वैसी संख्या 6 से विभाज्य होगी जो 2 तथा 3 से विभाज्य हो। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका एग्जांपल 1-2 और लेते हैं। कहेंगे कि इसमें 6 से भाग लगेगा तो क्या कहिएगा? तो कहिएगा कि पहले सर जी जांचेंगे तब ना बताएंगे। तो जांचिएगा कैसे कि 2 से पहले लगना चाहिए। तो अंतिम में 8 है तो 2 से लग ही जाएगा, क्या कि 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से लग ही जाएगा। 3 से देखते हैं 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20। 3 का खोरा में 20 नहीं है ना, तो नहीं लगेगा 3 से। मतलब 2 से लगा 3 से नहीं लगा, तो मतलब ये 6 से नहीं लगेगा। दोनों से लगना चाहिए, यानी 2 से भी लगना चाहिए 3 से भी लगना चाहिए, तब समझ जाएंगे कि उसमें सबसे लग जाएगा। तो इसमें समझ गया ना, नहीं लगा। अब देखिए इसी में हम 4 दे देते हैं तो अब सबसे लग जाएगा। कहिए कैसे? 4 है तो 2 से लग ही जाएगा। 3 से देखते हैं 5, 4, 9, 3, 12, 8, 20, 4, 24। 3 का खोरा में 24 है ना, है। इसका मतलब 6 से भी लग जाएगा। तो इतना बात समझ गए। चलिए 7 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। तो हम अति लाओ रे, इसमें देना है इंक, काम चल रहा है।
थोड़ा दो। हाँ तो आप लोग चलिए देखते हैं आगे 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम है, वैसी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, वैसी संख्या 7 से विभाज्य होगी जिसके अंतिम संख्या के दुगुने को शेष संख्या में से घटाने पर 7 का गुणज हो। 7 का गुणज हो। समझिए, याद होगा तो भी ठीक है, नहीं याद होगा ये वो सब याद करना है। याद होगा तो भी ठीक है, नहीं याद होगा तो भी ठीक है, बट समझना जरूरी है, समझ के रखना जरूरी है। जैसे में लिखना है, ऐसे में आप लिख लीजिए 392 ले लीजिए, ठीक है। तो कह रहे वैसी संख्या 7 से विभाज्य होगी जिसके अंतिम संख्या के दुगुने को शेष संख्या में से घटाने पर 7 का गुणज हो। अब देखिए, अंतिम संख्या को दुगुना कर दीजिए, यानी अंतिम संख्या क्या है, 2 है ना, तो 2 को दुगुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4, तो 2 को दुगुना कर दिए तो क्या हो गया 4। अब करा कि शेष संख्या में से घटाइए, शेष कितना बच गया 39, तो 39 में कितना घटाना है, 2 को दुगुना किए थे, कितना आया था 4, तो 4 घटा दीजिए, कितना आया 35। 7 का खोरा वाला 35 है ना, इसका मतलब इस 100 से हम 7 से विभाज्य मतलब भाग लग जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए। दूसर का देखिए, जैसे ले लेते हैं 3 8 5 2, ठीक है, इतना ले लिया, इतना बहुत बड़ा हो गया। बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा को बार बार यूज करेंगे घटाने में, ठीक है, तो वो इस प्रकार से करेंगे। जैसे 4 ले लीजिए, 3854 हो गया। इसमें देखना है तो अंतिम में कितना है 4 ना, 4 को दुगुना कर दीजिए, 4 को दुगुना करिए और 385 में घटाइए, 4 दूना 8, 8 घटाइए तो 15 में से 8 गया, कितना बच गया 7, 15 में 8 गया, कितना बचा 7, यहाँ बचा 7, यहाँ कितना है 3, अब कितना बच गया 377, कितना बच गया 377। अब इसको भी फिर से आगे नियम प्रोसेस करिए, 7 है ना, 7 को दुगुना करिए, तो इस 7 को दुगुना करिए तो कितना हो जाएगा 14, तो 37 में 14 घटाइए, 37 में 14 घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पहले इसको छोटा करते चलना है। 7 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, सॉरी 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा ना। तो देखिए 23 में भाग लग रहा है क्या 700, नहीं लग रहा है ना, तो समझ जाएंगे कि इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा। किस में लगेगा 7 से भाग, तो जिसके अंतिम संख्या को दुगुना कर देंगे और शेष में से उसको घटाएंगे तो 7 का गुणज होगा, तभी 7 से भाग लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा आटपटांग है, लेकिन आप 6 तक पूरा याद करेंगे अच्छा से, और 8 9 को जरूर याद करेंगे, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए तो ठीक है, नहीं तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम जानते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या 8 से विभाज्य होगी जिसके अंतिम 2 अंक 8 का गुणज हो, चाहे 8 से विभाज्य हो। जैसे में आप लिख सकते हैं इसको 84 ले लिए, कितना ले लिया 84।
इसमें कहेगा कि 8 से लगेगा कि भाग की नहीं लगेगा, तो अंतिम दो 24 लिख देते हैं, 46 और 24। तो अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम 2 अंक क्या है? 24। भाग करिए तो 8 को 8 8 8 2 16 8 3 24 लग गया ना, समझिए 100 से हम लग जाएगा। ठीक है, अब 534 ले लीजिए। अंतिम 2 अंक लीजिए 34। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32। 34 नहीं आया ना, तो समझिए कि ई नहीं होगा। अंतिम 2 अंक लीजिए 40। 8 5 40 लग गया ना, तो समझिए ई होगा। समझ गए ना? यानी जिसके अंतिम 2 अंक 8 से विभाज्य होगी तो उसमें पूरे संख्या में 8 से विभाज्य हो जाएगा। हम आपको बनाने के लिए कुछ देते हैं, आप बना के लाइएगा। ठीक है, एक हम बता देते हैं, जैसे ही 6 नंबर बता देते हैं। 6 नंबर 6 4 3 0। ठीक है, कैसे बनाना है देखिए ध्यान से। पहले देखना 2 से, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से विभाजक नियम को पालन करता है, उसमें 2 से भाग लग जाता है। उसी प्रकार से अंतिम में देखिए क्या है? 0, तो 2 से लग जाएगा ना, तो लिख देंगे 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य, कोमा देंगे। फिर देखिए 3 वाला जज करना है। कौन सा जज करना है? 3 वाला। तो 6 4 10, 10 3 13, और 13 0 13 ही है। 13 3 का खोराम आता है नहीं ना, तो इसका मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 को छोड़ देंगे। अब जांच करेंगे 4 से। 4 के विभाजक नियम क्या बताए थे आपको? अंतिम में 2 अंक लेना है और 4 का खोरा वाला होना चाहिए। अंतिम में 2 अंक लीजिए 30। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का 4 4 8 4 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32। नहीं आया ना 4 का खोराम 30, तो मतलब 4 से भाग नहीं लगेगा। 5 वाला हम जांच करिए। अंतिम में 0 हो चाहे 5 हो, तो 5 से विभाज्य होती है। तो अंतिम में क्या है? 0 है ना, तो 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 वाला देखते हैं। तो 6 वाला बताए थे कि जो 3 2 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा वो 6 से विभाज्य होगा। तो 2 से लग रहा है और 3 से लग रहा है नहीं ना, तो मतलब 6 से नहीं लगेगा, बातें खत्म हो गया। 7, चलिए 7 वाला छोड़ दीजिए। 8 में देखिए, 8 में अंतिम 2 अंक लीजिए, 30 ले लीजिए। 8 का खोरा में है नहीं ना, तो नहीं लिखना है, बस 2 एगो से भाग लगा तो 2 एगो लिखना है। इसी प्रकार से आपको सब बना के लाना है कल। ठीक है, तो चलते हैं। अब पार्ट 2 था, पार्ट 3 में मिलते हैं।